देश की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में अगर किसी बड़े भारतीय शख्सियत का नाम लिया जाता है तो जे.आर.डी. टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज यानी 29 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा यानी जे.आर.डी. टाटा भारतीय उद्योग ही नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय इतिहास में भी एक सम्मानीय नाम है। जे.आर.डी. टाटा अपने आदर्श के लिए पहचाने जाने वाले टाटा समूह के लंबे समय तक चेयरमैन रहे और समूह को अपने अथक प्रयासों से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जे.आर.डी. टाटा की पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ था। वे अपने पिता रतन जी दादाभाई टाटा और मां सुजैन की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतन जी टाटा मशहूर उद्योगपति जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे। उनका अधिकांश बचपन फ्रांस में ही बीता। बाद में मुंबई आकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। मुंबई से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जे.आर.डी. को बचपन से ही हवाई जहाज से बहुत लगाव था। 15 साल की उम्र में जब पहली बार हवाई जहाज में बैठे, उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वे उड़ान में ही अपना भविष्य बनाएंगे। उनकी लगन ही थी कि उन्हें 24 साल की उम्र में ही कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। आर.जे.डी. ने साल 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही एयर इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया, जिससे उनकी सेवाएं बहुत मशहूर हुई। लेकिन उनका विमान उड़ाने का शौक भी कायम रहा। 1930 में जे.आर.डी. ने आगा खान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारत से इंग्लैंड तक अकेले सफर किया। इसके अलावा उन्होंने खुद कराची से बम्बई की उड़ान भरी थी। उनके 50 साल बाद 78 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी एकल उद्घाटन उड़ान को फिर दोहराया ताकि युवा पीढ़ी में साहस की भावना का संचार हो सके। जे.आर.डी. को अपने परिवार की व्यवसाय संभालने के लिए 1924 को ही मुंबई बुलाया गया, जहां उन्होंने बम्बई हाउस में टाटा स्टील के प्रभारी निर्देशक जॉन पीटरसन के अधीन कार्य शुरू किया। इसके 2 साल बाद ही वे टाटा सन्स के निदेशक बने और 1991 तक चेयरमैन बने रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान टाटा समूह को 14 कंपनियों से 90 कंपनियों का मालिक बना दिया। आपको बता दें, जे.आर.डी. को 1955 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा था। 1992 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। 19 नवंबर 1993 को स्विट्जरलैंड में किडनी में संक्रमण होने के कारण 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में भारत की संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी। इस तरह का सम्मान उन लोगों को नहीं मिलता जो संसद का सदस्य नहीं होते हैं। जे.आर.डी. टाटा के जीवन से जुड़ी और कई बातों के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित युग निर्माता जे.आर.डी. टाटा सफलता के आधार जे.आर.डी. टाटा संबोधन के सोपान पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इन पुस्तकों को आप Amazon और Flipkart की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।